डिटरमिनेंट्स, तो उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। और गाइस मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ आपका 11th और 12th का, तो मैथ आपका कवर होगा ही, ठीक है। साथ ही साथ आपको आईआईटी जेई मेंस, ठीक है, आईआईटी जेई मेंस प्लस एडवांस, मेंस प्लस एडवांस दोनों का क्लास यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपके कोई घर में अगर छोटे कोई स्टूडेंट्स हैं जो 9th 10th का मैथ और साइंस मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उनको भी ये सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं गाइस। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो और भी हमारे साथ इंडिया के जो भी टॉप फैकल्टीज हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे गाइस, राइट, ठीक है। तो मैं बहुत अच्छा ही आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, बट आपको क्या करना है, उसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। क्लासेस जो है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। क्लासेस इस चैनल पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई पैसे नहीं देने हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इस चैनल पे अगर नए हैं और अगर अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइस। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस से, ठीक है। तो जैसे कि एक्सरसाइज आपको पता है कि एक्सरसाइज 3 क्या है, आपका मैट्रिसेस है। तो मैट्रिसेस से रिलेटेड जो भी सारा चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का ये फर्स्ट सेशन है मैट्रिसेस का, ठीक है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसकी सबसे पहले मैं बुक कौन सा कवर करूंगा, सबसे पहले मैं बुक कवर करूंगा आपका एनसीईआरटी, देन आफ्टर आई विल कवर द आर.एस. अग्रवाल, फिर उसके बाद आपका जो है केसी सिन्हा, राइट, ये सारा बुक आपका कवर होगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केसी सिन्हा और प्लस में आपका आर.डी. शर्मा भी यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से आपका कराऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी आपको करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको बोर्ड में भी मार्क्स लाना जरूरी है। एनसीईआरटी बहुत ही छोटी सी किताब है, आपको वहां से पढ़ने में, वहां उसको कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और इससे आपको क्या होता है कि एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ बुक है, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा बुक जो प्रोवाइडेड है, और इससे अगर आप कभी कभी क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो डायरेक्ट आईआईटी जेईई में भी आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अदर एक और इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक और चैनल है मेरा, आपको क्या करना है, फर्टाइल क्लासेस के नाम से, ठीक है। वो भी यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको, अगर आपका गोल मान लो कि आईआईटी जेईई नहीं, इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा, 9th से 12th तक का मैथ्स प्लस 9th 10th का साइंस, ओके, 9th 10th का साइंस, और उसके साथ साथ आपका आईआईटी जेईई का भी मैथ्स मिलेगा, आईआईटी जेईई मेंस प्लस एडवांस, ठीक है। लेकिन अगर आपका गोल क्या है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर किसी और स्ट्रीम से भी हैं, अगर आपका गोल इसके अलावा है, जैसे अगर आप बैंक, रेलवे, एसएससी, सीडीएस, कैट, या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और चैनल है। आपको यूट्यूब पे जाना है, वहां पे सर्च करना है फर्टाइल क्लासेस के नाम से। जैसे ही सर्च करेंगे आपको वहां पे वो चैनल मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहां पे भी आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ्स जो है वो आपका पूरा कवर कराया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप झारखंड जेपीएससी एंड जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस पे यहाँ पे क्लासेस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। चलो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन गाइस। अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, राइट, आर यू गेटिंग, ओके गाइस। So now I am going to start the introduction part guys of the exercise 3.1, okay, right। चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था क्योंकि आपको पता है गाइस कि आपका जो है लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है कितने तक, कितने तारीख तक, 3rd मई तक, ठीक है, 3rd मई तक। तो 3rd मई तक अगर आप बात करेंगे तो वहां तक तो पहला तो आपको जो भी स्कूल के स्टूडेंट है 9th से लेकर 12th तक का, बिल्कुल इस यहाँ पे इस चैनल पे आपका क्लासेस रेगुलर, किसके लिए, सीबीएसई 2021 के जो छात्र हैं उनके लिए स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। चाहे अगर आप 9th के स्टूडेंट हो,
आप 10th के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, 11th के स्टूडेंट्स हो या फिर 12th के स्टूडेंट्स हो, बिल्कुल आप यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इस चीज का कि यहाँ पे 11 12 का अभी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ाया जा रहा है और 9 10 का आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे मैथ्स और प्लस में आपका होगा साइंस। इस चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स गाइस, व्हाट आई एम सेइंग? ओके, ऑलराइट एवरीवन, समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एवरीवन। चलो अब इतना समझ में आ गया, अब हम लोग एक्सरसाइज को चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपको हेडिंग देना है क्या, मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये रहा आपका जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहा जो स्टूडेंट, क्योंकि गाइस अगर हम लोग बात करें तो आपके लिए ये लॉकडाउन सरप्राइज है हमारे द्वारा। मैं यहाँ पे काम करता हूँ सिर्फ और सिर्फ नेवर स्टॉप स्टडी पे, एंड एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो आई विल प्रोवाइड यू, राइट? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज कि सबसे ज्यादा अगर इसमें लॉस हो रहा है तो किसी का हो रहा है गाइस, स्टूडेंट का लॉस हो रहा है। अगर आप किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर इस कंडीशन में अगर आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही है तो फिर सबसे ज्यादा लॉस यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप कोई बिजनेसमैन है, अगर आपको पैसे की मान लीजिए फिनेंशियल लॉस हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्या कर, यहाँ पे आप कर सकते हैं, आप इसको फिर से पैसे को अर्न कर सकते हैं। लेकिन क्या टाइम आपका जो प्रीशियस टाइम जो आपका चला गया गाइस, क्या वो इंपॉर्टेंट टाइम फिर से वापस आ सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग सब कुछ कमा सकते हैं लेकिन हम लोग अपने समय को अर्न नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और आई होप गाइस, मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है कि टाइम जो है वो टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। एंड अनदर थिंग आई वांट टू से दैट प्लीज स्टे होम एंड स्टे हेल्दी गाइस इफ यू वांट टू बीट द कोविड-19 पेंडेमिक। So please stay home, stay healthy if you want to protect your family, your community, your society and your country। क्योंकि यही एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप अपने कंट्री को पूरी देशभक्ति से, मतलब पूरा देशभक्ति अपने देश के प्रति आप दिखा सकते हैं। आपको इसके लिए कहीं नहीं जाना है, आपको अपने घर पे बैठ कर रहना है, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मैट्रिक्सेस होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के डेट में मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। तो मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मैट्रिक्स जो होता है, एक आप इसका डिफाइन लिख लेना। मैट्रिक्स पहले समझो कि होता क्या है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे गाइस, तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर और फंक्शन, राइट। तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो यहां पे आप लिख सकते हो अ मैट्रिक्स इज एन rectangular arrangement of what guys, of element, and another thing is what, so you can write here, what you can write here, matrix is an rectangular arrangement of element। और अगर आप यहाँ पे कंसीडर करो, अगर आप इसमें जोड़ना चाहो तो क्या जोड़ सकते हो, एलिमेंट एंड फंक्शन। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये तो आपने लिख लिया, ये आपका क्या हो गया, डिफाइन किसका हो गया, रेक्टेंगुलर, की मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किस चीज का, एलिमेंट का या फंक्शन का, ठीक है, राइट। या फिर इसमें जो भी एंट्रीज होते हैं उसका, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा हम लोग मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं वो हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मान लिया कि कोई एक हमारे पास मैट्रिक्स एग्जांपल में दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे देखो कि इसमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कैसे हो सकता है। जैसे यहाँ पे ऐसे हो सकता है 1 2 3 है हमारे पास, 4 5 6 है, आप यहाँ पे 4 5 ले लो, यहाँ पे 7 ले लो, फिर यहाँ पे 8 9 10 11। तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले ये समझना, दिस लाइन, तो ये वाला जो अरेंजमेंट होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज द रो। तो यहाँ पे दो चीज आपको पता चलता होगा, आई होप आपको पता भी होगा कि रो क्या होता है, रो क्या होता है, और दूसरा एक और चीज आपको पता होगा कि आपका कॉलम क्या होता है। तो वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द कॉलम। तो ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे गाइस यहाँ पे कॉलम। क्या बोलेंगे, कॉलम।
और ये जो है आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट इज नोन एज द रो गाइस, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग गाइस, राइट? ओके, ऑलराइट. If you are having any problem, so please write yes in the chat box and comment me the what is the problem you are facing, right? Okay, all right guys, so this is the question you can understand better and you can remember this definition guys, because बहुत सारे टाइम में आपको बस इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है. आप इसको पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन गाइस. ओके, ऑलराइट. तो यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे कि ये क्या है, एक एग्जांपल मैंने लिया. ये कोई जरूरी नहीं कि ये आपका 3 ही का यहाँ पे बन सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो. जैसे कि हमारे पास कोई बी एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिख सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन यू, राइट? कि क्या है, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे